नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं टावर स्पीकर्स के बारे में। भैया टावर स्पीकर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कौन सा टावर स्पीकर हमें लेना चाहिए और टावर स्पीकर क्यों लेना चाहिए। भैया जनरली लोगों के घरों में पहले के ज़माने में जो टीवी रखे जाते थे उनकी एक यूनिट आती थी जिसके ऊपर की वो टीवी रखे जाते थे, या फिर एक टेबल होती थी जिसको कि एक आई लेवल की हाइट दी जाती थी। जैसे कि मैं ऐसे बैठा हूं और आप लोगों की तरफ देख के आपसे बात कर रहा हूं, तो इस वक्त कैमरा मेरी आई लेवल पे है, मतलब आमने सामने हम रूबरू हो रहे हैं। अब यही आईज से हम टीवी देख रहे हैं। अब आवाज़ कहाँ से सुन रहे हैं? कानों से। कान कहाँ है? आईज से अगर हम देखें तो एकदम लगे हुए सीधाई में ये रहे हमारे कान। तो भैया स्पीकर जो है वो टीवी के जो दिए गए रहते थे पहले के ज़माने में, वो तो भैया साइड में छोटे छोटे दे दिए जाते थे, या एक स्पीकर या दो स्पीकर जो भी है, तो वो तो आई लेवल से आराम से आंखों से भी दिख रहा है और बगल से जो आवाज़ आ रही है वहाँ कानों तक पहुँच रही है। उस ज़माने में तो वो बड़ा प्रचलन था। बट फिर आने लग गए होम थिएटर सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम। तो वहाँ क्या हुआ कि म्यूज़िक सिस्टम जो थे वो पहले टेप रिकॉर्डर जैसे छोटे छोटे आते थे, या फिर अगर हम पहले के ज़माने की बहुत पहले चले जाएं तो वहाँ रेडियो आते थे, उनमें स्पीकर लगा होता था। तो रेडियो एक अलग अपने आप में डिवाइस होती थी, उसे हम कहीं भी रख देते थे। जैसे कि अभी ये टेबल है, तो मान लीजिए कि ये फ़ोन है इस वक्त मेरे हाथ में, अगर ये रेडियो होता तो ये मैं ऐसे रख देता, इतना छोटा रेडियो। तो अब आवाज़ कहाँ से आ रही है? नीचे से आ रही है। तो वो जो आवाज़ की क्वालिटी है जो एक्चुअल हमारे कानों में पड़नी चाहिए स्पीकर के पर्दे से निकल के, स्पीकर के पर्दे से जो आवाज़ निकलती है वो सीधी जाती है, ऐसे नहीं जाती कि ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, जाती चारों तरफ में, लेकिन जब वो एकदम सिधाई में हमारे कानों पे पड़ती है तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हमें सुनाई देती है। तो अब ये नीचे रखा है और बज रहा है, तो क्या हुआ कि हमारे कानों तक उतना क्लियर नहीं पहुंच रहा। कई बार क्या होता है, अगर आप शोर में हो या बाजार में कहीं पे हो, तो अगर आपका फ़ोन ही आपके हाथ में हो और आप किसी पे कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे फ़ोन को लगा लेते हो स्पीकर पे डाल के कि ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, तो कान के पास ला करके हम उसे सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें वो फ्रीक्वेंसीज जो साउंड ये निकलनी है वो पहुंच ही नहीं रही थी। उसी तरह से क्लियरिटी की जब बात आती है तो वो हमारे कानों तक स्ट्रेट पहुंचनी चाहिए। तो वहां पर इन्वेंशन हुआ टावर स्पीकर्स का। तो टावर स्पीकर्स, क्योंकि वो जमीन पर रखें अगर हम स्पीकर्स को, तो वो इतने ऊंचे हों कि वो सीधे हमारे कानों तक पहुंच सकें। कब? खड़े हुए में नहीं, बैठने के बाद, क्योंकि टीवी हम जनरली बैठ के देखते हैं। तो अब जैसे कि मैं यहां बैठा हूं तो मैं इतनी बकबक कर रहा हूं कि टावर स्पीकर हाइट, तो क्या हाइट होती है? तो मेरे हाथ में इंची टेप है, तो अगर मैं इसे जमीन से नापूं, ये आता है ऑलमोस्ट अराउंड 38-39। एवरेज हाइट जो टावर स्पीकर्स की जानी जाती है, मानी जाती है, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो वो 36 इंच से लेके 40 इंच के बीच में ट्वीटर, जो ट्विटर की जो आवाज होती है वो हमारी आनी चाहिए 36 इंचेस या 40 इंचेस के बीच में कहीं पे। टावर स्पीकर की हाइट उसी हिसाब से होनी चाहिए कि ट्विटर अगर 36 इंचेस पे आ रहा है तो जो टावर स्पीकर की हाइट है वो एटलीस्ट उससे 2 इंच ऊपर या 1 इंच तो मिनिमम ऊपर होगी ट्विटर से। टावर की जो हाइट है, जो हमारे टावर स्पीकर की हाइट है, 37 इंच या 38 इंचेस होनी चाहिए। और टावर स्पीकर में मिड रेंज और वूफर भी दिया गया रहता है, तो वो 3 वे जनरली होते हैं। तो जब जनरली 3 वे बनाए जाते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है कि ट्विटर के जस्ट नीचे लगाया जाता है मिड रेंज, और मिड रेंज के बाद आता है वूफर। क्यों? क्योंकि वूफर की जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सुनने से ज्यादा फील होती हैं। तो वहां पर क्या हो रहा होता है कि मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज को ऊपर की तरफ रखा जाता है, जो कि हमारे कानों से नजदीक में हो। तो मिड फ्रीक्वेंसीज में आपके वोकल क्लियरिटी एकदम, और जो टक टका टक टक वाली साउंड होती है वो ट्यूटर से निकलती है, ये सारी आवाजें जो हमारी होती हैं वो सब हमको हमारे कानों तक सीधी स्ट्रेट पहुंचेंगी। तो क्या सुनाई देगा? साउंड की क्वालिटी क्लियर सुनाई देगी। साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, साउंड की क्वालिटी जैसी भी होगी वो क्लियर सुनाई देगी। क्लियर होने के लिए वो टावर स्पीकर्स का इन्वेंशन हुआ कि वो उस हाइट तक रखे जाएं। तो भैया आप देखो, कहने को तो कोई ऐसा नियम कानून है नहीं
कि भैया टावर स्पीकर ऐसा ही होना चाहिए। नाम आप एक छोटे स्पीकर को भी मिनी टावर स्पीकर बोल के बेच सकते हो। तो ब्रांड कुछ भी कर सकता है, अपने हाथ में उनके पावर होती है, लेकिन हमें जो पता होना चाहिए, जो रियल, जो मापदंड और जो पैमाने पर जो अब तक चीजें चलती हैं, वो अगर हमें पता होनी चाहिए, तो उस हिसाब से तो जो मैं बता रहा हूं वो एक्चुअल होना चाहिए। और लॉजिकली भी आप सोच के देखो, अगर जो मैं बता रहा हूं वो गलत हो तो, अगर सही हो तो ये वीडियो कंटिन्यू कर लेना, और ना हो तो स्किप कर देना। अब मैं खुद चाहता हूं कि मैं रिसर्च करूं, क्योंकि ये टावर स्पीकर्स को लेकर के आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे चैनल पे। लोग पूछ रहे हैं कि भाई टावर स्पीकर लेना है, कौन सा लें। तो आज की डेट में क्या चल रहा है मार्केट में वो भी देख लेते हैं। तो मार्केट में देखने के लिए हमको आजकल तो सबसे आसान काम है भैया, फोन उठाओ और शॉपिंग एप्लीकेशन पे जाओ और देख डालो, तो भैया कर लेते हैं वही काम। तो यहां पर ये है मेरी फेवरेट शॉपिंग एप्लीकेशन, तो इसके अंदर मैं आ चुका हूं और यहां पर टावर स्पीकर लिखे हुए यहां में देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर कोशिश ये करते हैं कि देखें कि जो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है जिस चीज को, और जिसके बारे में उन्होंने बढ़िया स्टार रेटिंग दी है, तो वो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या लोग खरीद रहे हैं मार्केट में। तो अब यहां पर अगर हम फिल्टर्स में जाएं, कस्टमर रिव्यूज पे क्लिक, और इसको हम दे देते हैं 4 एंड अप। मैं सिर्फ टॉप 3 के बारे में बात करूंगा जो मेरे सर्च रिजल्ट में यहां पर आए हैं। तो उनमें ये एक तो टैक्सीवू है, दूसरा उबेज है नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएं, और तीसरा हमारा टॉप नंबर पे आता है F&D का T60X। तो यहां पर मुझे जो देखने को मिल रहा है, सबसे पहले एक लालच दिख रहा है। लालच किसको कहते हैं? ये वाला जो सबसे ज्यादा चमक रहा है हमारा टैक्सीवू, ये सबसे ज्यादा चमक रहा है क्योंकि इसमें लाइटिंग वाइटिंग दिख रही है हमको। साथ में ग्रीन कलर का यहाँ एक बॉक्स बना है जिसमें कि कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, और वो भी बड़ा बड़ा अमाउंट लिखा है, 400 रुपए का। जनरली हम लोगों के मन में क्या आता है कि पैसा बचा ले। साउंड में आपको बोलूं क्या है, सोना है। साउंड जितना मैं जानता हूं, वो जितना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, जितना ज्यादा पैसा दोगे, जैसे 24 कैरेट का गोल्ड खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा, 22 कैरेट का खरीदने जाओगे थोड़ा सस्ता मिलेगा, 18 कैरेट का लेने जाओगे बहुत ही सस्ता मिलेगा। तो वहां पर प्योरेस्ट फॉर्म हम देखते हैं ना, जब सोना खरीदते हैं, हमको यार हमारी ट्रस्टेड दुकान से लेना, ये आदमी हमको बिल्कुल 22 कैरेट का ही जेवर बना के देगा, करते हैं ना हम लोग। साउंड भी बिल्कुल सोने की तरह ही चलती है। यहां पर भी हमको बेस्ट चीज चाहिए हम, क्योंकि नहीं तो क्या होगा मालूम है, कल को आप जब आवाज सुनोगे थोड़े ही दिन बाद आप कहोगे यार मजा नहीं आ रहा। साउंड की क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें कूपन डिस्काउंट और लालची चीजें, एलईडी लाइट्स, ये वो, साउंड देखने की चीज नहीं है कि उसमें डीजे की लाइट लगा दी तो वो बढ़िया चमक रहा है तो हमको लेना है। टावर स्पीकर के नाम पर यहां डीजे की लाइटें बिक रही हैं। 8 इंच का वूफर हमें इसमें मिल रहा है, और इन्होंने ही लिख दिया कि माइंड ब्लोइंग एंड हार्ट थंपिंग बेस, सिंग अलोंग कैरोके फंक्शन इन बिल्ड, जस्ट लॉन्ग प्रेस मोड, ये सब वो सब फीचर्स के बारे में बात की हुई है। लाइट अप योर पार्टी, जो यहाँ RGB लाइट के बारे में बात की हुई है। तो अब चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पे सी ऑल स्पेसिफिकेशंस में चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हाइट जो है वो है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर हुआ लगभग अराउंड 23 इंचेस। भैया 23 इंचेस में टावर स्पीकर, ये मेरे पैमाने पे तो बैठा नहीं। ये एक पार्टी स्पीकर है, टावर स्पीकर नहीं है मेरी समझ में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्पीकर की तरफ, उबेज ब्रांड का। तो ये देखने में तो काफी हद तक टावर स्पीकर की तरह ही दिखने में दिख रहे हैं। अब यहां पर इसकी हाइट जो दी गई है वो है 68 सेंटीमीटर्स। तो भैया ये भी हमारे पैमाने पे खरा नहीं उतरता दिख रहा है, क्योंकि यहां पर इसकी हाइट टावर स्पीकर के नाम पर अगर हम दे रहे हैं तो भाई अगर हम मैं ये कैसे मान, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैं कैसे कहूं कि अगर बुक शेल्फ स्पीकर एक होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटा स्पीकर होता है जिसको कि बुक शेल्फ स्पीकर बोलते हैं। तो उसको हम अगर, जैसे कि हमारी कंप्यूटर टेबल है तो वहां पर भी हमारा जो मॉनिटर होता है वो आई लेवल पे ही हम रखते हैं ना, तो वहां पर भी अगर हम बुक शेल्फ स्पीकर्स को रखते हैं तो वो थोड़े छोटे होते हैं, तो वो थोड़े से अगर हम उनको हाइटेड हल्का सा ऊपर की तरफ कर दें तो हमारे कानों तक बहुत बढ़िया साउंड क्लियरिटी हमको मिली थी उनसे। तो टावर स्पीकर तो एक बड़ा स्पीकर हो गया, और वो अगर उसकी हाइट कम है तो वो टावर कैसे हुआ भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बहुत गड़बड़ चल रही है। तो मेरे हिसाब से भाई देखिए, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। सब वूफर इसमें मिल जाते हैं हमको 2, जो कि 2 क्योंकि स्पीकर हैं तो इसलिए वहाँ पर 2 लिखे गए मेरे ख्याल से। हाँ, तो एक स्पीकर में एक सब वूफर हमें 5.25 इंच का मिलेगा,
दूसरा जो है स्पीकर 4 इंच का हाई ग्रेड का स्पीकर कोई लगाया है, और ट्विटर यहां पर दिया गया जो कि 2.5 इंचेस का ट्विटर है। मेरे ख्याल से वो पेपर स्पीकर होगा, क्योंकि 2.5 इंचेस का सिल्क डोम ट्विटर नहीं आता है। बट हाँ, लेकिन एक चीज तो बड़ी बढ़िया मुझको यहां पे लग रही है कि यहां पर हमको एक सबवूफर मिल रहा है, एक स्पीकर मिल रहा है और एक ट्विटर मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हाई फ्रीक्वेंसीज अलग सुनाई देंगी हमको स्पीकर से, जो कि 4 इंच का लगा हुआ है यहां पर। वहां पर हमको मिड फ्रीक्वेंसीज जो थी, हमारे वोकल हो गए, ये सब क्लियर एंड क्रिस्प सुनाई देने के चांसेस हैं इसमें से। फिर एक सबवूफर भी इन्होंने इसमें डाल दिया जो कि 5.25 इंच का। तो भाई अगर इसको टावर स्पीकर ना बोलते हुए, अगर मैं भूल जाऊं कि मैं आज टावर स्पीकर्स के बारे में यहां पर स्टडी ही नहीं कर रहा, रिसर्च ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई ये एक अच्छा स्पीकर है। बट अभी क्योंकि मुझे अगर टावर स्पीकर लेना है तो मैं तो ये कंसिडर अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे टावर स्पीकर लेना और ये टावर स्पीकर के स्टैंडर्ड में ये बैठता नहीं, क्योंकि मुझे तो फ्लोर पे खड़े करने हैं। तो यहां पर ये FND का T60X 220 वॉट ब्लूटूथ टावर स्पीकर है। तो यहां लिखा 3-वे एक्कोस्टिक डिजाइन 1 इंच सिल्क डोम ट्विटर। सिल्क डोम ट्विटर जो होता है वो काफी स्मूथ होता है, हमारे कानों को हार्श ट्रैवल नहीं देता। एक स्मूथ ट्रैवल की फ्रीक्वेंसी जो होती है बड़ी थोड़ी सॉफ्ट फील देती है। और 1 इंच सिल्क डोम ट्विटर जो है वो एक स्टैंडर्ड सिल्क डोम ट्विटर है और एक अच्छा ट्विटर माना जाता है। अब यहाँ पे लिखा है 4 इंचेस वूफर एंड 8 इंचेस सब वूफर फॉर ईच चैनल। और यहाँ पर चलते हैं ऑल स्पेसिफिकेशंस के अंदर, और स्पेसिफिकेशंस चल के सबसे पहले तो हाइट देखते हैं। 91 सेंटीमीटर्स की इसकी हाइट है, जो कि होती है लगभग 35 इंचेस के आसपास। तो भैया ये तो सबसे पहले मेरे पैमानों पे, जहां मैंने बोला था कि 36 इंचेस हमारे कान जहां पर आते हैं लगभग होना चाहिए, तो ये आसपास है। लेकिन अब अगर हम इसके डिजाइन की तरफ चलें वापस से, ट्विटर जो दिया गया है ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम देखें तो कुछ नहीं तो ये कम से कम 3 से 4 इंचेस नीचे की तरफ है। तो उस मामले में ये कंसिडरेबल है कि भाई अब शायद इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि जिन लोगों को नहीं भी पता हो कि ये हमारे जो ईयर लेवल पर आने चाहिए टावर स्पीकर्स, तो जब उन लोगों ने ये अपने घरों में लिए होंगे और उन्हें सुने होंगे तो उनको वो क्लियरिटी सुनाई दे रही होगी, इनकी वो जो साफ आवाज़ है वो उन तक पहुंच रही होगी। स्पेसिफिकेशंस में और देखते हैं कि क्या दिया गया। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम पावर आउटपुट इज 110 वॉट्स। अब स्पीकर आउटपुट लिख दिया है 110 वॉट, लेकिन यहां पर ये मेंशन नहीं है कि ये एम्पलीफायर कितने वॉट का है, स्पीकर के जो ड्राइवर हैं वो टोटल कितने वॉट के हैं, तो क्या एग्जैक्टली कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। यहां से जो है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने प्रोडक्ट को सुन लीजिए। अगर आपको पसंद आ जाता है तो उसे रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसे रिटर्न करना है तो आप उसको रिप्लेसमेंट में पहले डालें, और उसके बाद जब दूसरा प्रोडक्ट आपके पास आए तो उसके बाद वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिटर्न का। और अगर ना दिखाई दे तो कॉल सेंटर में उनको कॉल करके बोलें कि भाई मुझको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। साउंड सुनने की चीज़ होती है, मैंने सुना, मुझको ये पसंद नहीं आई, किसी शोरूम में ये अवेलेबल नहीं है कि मैं जाके सुन सकूं। अगर होता तो मैं वहां से ही खरीद लेता, आपसे क्यों खरीदता। साउंड के लिए हमको सिस्टम में ही एक ये बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी, हम सबको मिलकर करनी होगी, नहीं तो हम लोग गलत आवाज़ सुनते रहेंगे, गलत आवाज़ को अच्छा मानते रहेंगे और धीरे 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 जो बढ़िया साउंड क्वालिटी है वो विलुप्त हो जाएगी। ब्रांड्स अगर आप सुन रहे हो समझो इस चीज़ को भाई, गलत चीज़ें जो होती हैं वो क्यों होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि वो अब पैमानों पर नहीं खरी उतरती हैं। अब जैसे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझको बताओ कि मैं गलत हूँ कमेंट सेक्शन में लिख करके कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत हूँ। तो भैया अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 स्पीकर्स देखे, तो उनमें से कौन सा मैं खरीदता अगर मुझे खरीदना होता। तो जो FND के स्पीकर्स हैं मुझे लगता है कि मुझको अगर वो टावर स्पीकर्स मुझे लेने होते तो मैं वो FND के टावर स्पीकर्स लेता। टावर स्पीकर के नाम पर हम किसी नॉर्मल रेगुलर स्पीकर को ना खरीदें, क्योंकि उसको फिर वो हाइट देने के लिए हमें और खर्चा करना पड़ सकता है। तो आप लोग अपना फैसला लो कि आपको कौन सा टावर स्पीकर लेना है। आपको कोई पर्टिकुलर टावर स्पीकर पसंद आ रहा हो तो आप मुझको वो
उसका लिंक शेयर करो मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे, वीडियो के नीचे। वहां से मैं उसको पढ़ूंगा, समझूंगा और आपको गाइड करूंगा कि भाई ये टावर स्पीकर में क्या अच्छा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और जो भी कमेंट आपने किया होगा उसके नीचे जब मैं लिखूंगा तो और भी लोग जो आ रहे होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने किस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में क्या क्या चीज़ें बातें बताई हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछी होंगी। तो वहाँ से सबको बेनिफिट मिल सकता है। हम लोग पैसा डाल के कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हमको उससे वो प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे ज़रूर दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।